हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है, मेरी हाउस हेल्पर आई थी, वो काम करना शुरू कर दी थी तो वहीं से। और इधर हम अपने बाल झाड़ रहे थे। क्या होता है, पूजा करने जब जाते हैं ना तो हल्का हल्का बाल जल्दी जल्दी में झाड़ लेते हैं। लेकिन जैसे नहीं, एक एक मांग में कंघा अच्छे से लगना चाहिए, तो वो उस तरह से नहीं झाड़ते हैं। तो जब मेरा एकदम काम करके फ्री हो जाते हैं तो फिर एक बार अच्छे से खूब बाल में कंघा गड़ो गड़ो के। कंघा करने से क्या रहता है, एक तो बालों में शाइनिंग बनी रहती, दूसरा हेयर ग्रो होता है। मतलब करना चाहिए बालों में ना कंघा, खूब गड़ो गड़ो के करने से इससे क्या है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है। फिर उसके बाद आ गए थे कुछ कपड़े खाली हुए तो हमने कहा इनको भी धो लें। वैसे बहुत कम कपड़े तो कभी नहीं धोते हैं, थोड़ा सा जब ज़्यादा हो जाते हैं तब धुलते हैं। लेकिन अभी बरसात का टाइम चल रहा है ना, तो बारिश में क्या होता है कि इस वजह से ना कपड़े नहीं सूख पाते हैं। इसलिए हमने कहा नहीं, चलो धुल के डाल देते हैं क्योंकि सूखने में 2-3 दिन लेगा। और क्या हुआ ना, सर्फ जो मशीन में सर्फ डाले, लेकिन उसमें सर्फ पहले से ही पड़ा था। कभी हमने डाला वो कि अभी लगाएंगे मशीन, फिर लगाया नहीं, तो फिर सर्फ निकालना पड़ा। और इधर एक हस्बैंड की पैंट प्रेस करके रखे थे तो इसको भी हैंग कर देंगे। और इधर रुमाल डालना भूल गए थे तो अभी मशीन बंद कर दिए हैं, और ये भी रुमाल डाल देंगे, उसके बाद मशीन ऑन कर देंगे। अच्छा, मशीन को क्या एक बार ऑन कर दो ना तो फिर दोबारा जब वो दरवाज़ा खुलने में थोड़ा सा टाइम लेती है। और इधर ये एक बैग था, नहीं जैसे छोटा मोटा बाजार जा रहा है तो लेके जाने के काम में आता है, तो हमने इसको भी सामने कवर्ड में ही रख दिया। और जैसे टॉवल है, इनके पूजा वाला कुर्ता है, इनको भी धूप में डाल देंगे। और ये सामने जो टी शर्ट रखी, इनको प्रेस करना है इसलिए बाहर ही रख दिए थे। और ये रेड वाली जो टॉवल है, ये हस्बैंड अभी पोंछ के गए थे, ऑफिस गए थे तो उसके पहले घर में टांग दी थी, इसको भी अंदर ही रख दिया। और ये फ्रिज के बॉक्सेस खाली हुए तो इसको भी इसमें रख देंगे डाइनिंग टेबल पे, ताकि हवा से सूख जाए। और इधर हम तुअर की दाल फुलाने लगे। तो अच्छा, इस बीच में ना काम दीदी काम वाम करके चली भी गई थी। और दीदी की आज चाय रखी रह गई, हम पूछना भूल गए। और दीदी वैसे मांग लेती हैं, हम पूछ भी लेते हैं, वो मांग भी लेती हैं, लेकिन आज वो मांगी नहीं और हम पूछना भूल गए, तो चाय उनकी रखी रह गई। दाल को पानी से धुल के खूब अच्छे से उसको फुला दिए थे, और अब आ गए थे सब्जी काटने। अच्छा, कल रात में जब प्रीवियस व्लॉग में आपने देखा होगा कि भिंडी धुल के तो रखे थे लेकिन बनाए नहीं थे, हस्बैंड ने मना कर दिया था। तो हमने कहा कि चलो इसी को सबसे पहले बना लेते, क्योंकि भिंडी ताज़ी ताज़ी जितनी अच्छी लगती ना, फिर वो जब रख दो ना तो सूखी सूखी अच्छी नहीं लगती है, मतलब ऐंठ सी जाती है। सारी भिंडी काटे और इधर आ गए थे दाल चढ़ाने के लिए। अच्छा, जो दाल सोख करके पानी रखे थे वो पानी रगड़ के दाल फेंक दिए और ये दूसरा पानी चढ़ाए थे। वैसे तो आजकल हम क्या, मतलब अब हमने काफ़ी टाइम से शुरू किया है, दाल का फेना फेंक देते हैं ताकि यूरिक एसिड ना हो। लेकिन इस बीच जब गेस्ट आए थे तो क्या हुआ ना कि वो यूरिक एसिड वाला पैटर्न ना चल नहीं पाया। तो अभी वही आदत हो गई, 1-2 दिन लगेंगे सुधारने में, तो अभी सही कर लेंगे। तो एक तरफ दाल चढ़ चुकी थी, दूसरी तरफ हमने भिंडी छौंक दी थी। और बहुत ही कम तेल में हम खाना बनाते हैं, क्योंकि तेल हार्ट के लिए बहुत अच्छा तो नहीं होता है। उसकी जगह पे जैसे घी खा लेते हैं, जैसे चिल्ला बना रहे हैं तो देसी घी में बना लिया है, तो इस वजह से। और ये बेडरूम में कुछ दोहर ओहर थी जो हम लोग रात में ओढ़ते हैं, तो इसको भी अंदर ही ले आए थे आज, मतलब बाहर ले आए थे कि बाहर करके फोल्ड करेंगे, क्योंकि कमरे में ना बड़ी सीलन सी आ रही है। आपको कभी दिखाएंगे कि मेरे रूम के बाहर एकदम पौधे ही पौधे हैं, जिसकी वजह से रूम में ना थोड़ी सीलन सी आ रही है। और फिर हम बाहर का व्यू आप लोगों को दिखा रहे थे कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर आ गए थे, आज बेडशीट चेंज करनी थी। और पता आप लोगों को, मेरी मतलब और 5-6 बेडशीट जो है गंदी पड़ी हैं, क्योंकि जब अभी दोबारा पंडित जी आए ना तो उनके बेड में 2 बारी के करीब बेडशीट चेंज किया, अपनी बेडशीट चेंज कर रहे थे, और बगल वाले रूम की बेडशीट, तो इस तरह से कर कर के कई बेडशीट हो गई। तो उनको सबको धुलना है, लेकिन लग रहा है एक बारी धूप निकले तो ही फिर धुलें। धूप बिल्कुल निकल नहीं रही है, और हल्की सी निकलती भी है, अगर सुबह के टाइम लगता है कि आज धूप निकलेगी तो घंटे 2 घंटे में फिर बारिश हो जाती है। अच्छा, बेडरूम भी साफ़ करते जा रहे थे और इधर मेरा खाना भी बनते जा रहा था। तो इससे क्या होता है ना, 2 काम इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप सोचो कि नहीं पहले खाना बना लेंगे फिर बेडरूम साफ़ करेंगे, तो उससे क्या है, मतलब खड़े खड़े खाना क्या है, हमने खाना चढ़ा दिया, खाना बन रहा है, इधर हम बेडरूम भी साफ़ करते जा रहे थे। और ये साइड टेबल पे आप देख रहे हो ना, प्रेस का काला काला निशान है। एक बारी क्या हुआ, हमने प्रेस गरम किया और प्रेस खड़ा करके रखे, मगर वो गिर गया, गरम ज़्यादा था तो वो इसमें ना काला निशान पड़ गया। और इधर आप सोच रहे हैं कि इनके इस पे कितना सामान है। साइड टेबल पे हस्बैंड ना आयुर्वेदिक दवाइयाँ रखते तो वही खूब सारी रखी हैं।
तो हम सोच रहे थे एक गहरी बास्केट लेके रखे ताकि उसमें ना थोड़ा दिखे ना, दिखती है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और फिर आ गए तो जो दीदी बर्तन धुल के रख गई थी तो इसका पानी भी निचुड़ गया था, तो हमने कहा चलो इसको भी अलमारी में रख देते हैं, तो सारे बर्तन वर्तन रख जाएंगे। फिर इधर पोंछ के पूरा सूखा सूखा कर देंगे। अच्छा, जब आजकल बारिश हो रही है या फिर जाड़ा यहाँ पे ज़्यादा होता है ना, तो ये एरिया मेरा गीला ही रहता है। कितना भी हम सुखाने की कोशिश करें, हमें सूखा सूखा अच्छा लगता है। और एक बारी सूखा करने से पहले मेरी रोज़ की आदत है कि ये सिंक एरिया पूरा एक बार साबुन से हम धुल देते हैं ताकि पूरा दिन साफ़ सुथरा रहे। फिर शाम को जब मेरी हाउस हेल्पर बर्तन धो के जाती है तो एक बार फिर से साफ़ कर देते हैं। कभी ऐसे ही पानी डाल के साफ़ कर दिया, कभी थोड़ा सा साबुन लगा दिया, कभी कपड़े से ही रगड़ दिया तो साफ़ हो जाता है। तो इससे क्या रहता है ना, दोनों टाइम घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और क्योंकि भिंडी हम बहुत ही कम ऑयल में बनाते हैं या कोई भी सब्ज़ी, तो उसमें टाइम लगता है हमें। फिर उसके बाद जब सब्ज़ी पक गई थी तो ये बोल में ट्रांसफ़र करके रख देंगे और कढ़ाई को भी रखे रहने देंगे। इसी में दाल का तड़का लगा लेंगे और फिर उसी कुकर में हम चढ़ा देंगे चावल। और ये भैया आए थे, कुछ काम था, हमें बुलाए थे, तो बस वो जा रहे थे तो बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मौसम इतना सुहाना हो गया था, मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि घर के अंदर आएँ। लेकिन बाहर अकेले बैठ के करेंगे भी क्या करेंगे। जब मेरी छोटी बहन आई थी तब तो मौसम सुहावना नहीं होता था, लेकिन हम लोग कुर्सी डाल के बाहर बैठे रहते थे और जो अगस्त्य है वो बाहर खेलता रहता था। फिर थोड़ी देर आराम किए। आराम करने के बाद शाम की चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि शाम की चाय बिना हमें पिए मेरी शाम शुरू नहीं होती। मतलब हमको सोचो कितना भी ज़रूरी काम हो, कितना भी ज़रूरी, बिना चाय पिए हम कोई काम शुरू नहीं कर सकते। इसलिए चाय चढ़ाया और तब तक मेरे भैया आ गए थे तो फिर उनको भी चाय दिए। भैया को चाय दिए तो भैया बड़े खुश हो गए, बोले कि मैम अब हमें वो लग रही थी, नींद लग रही थी, अच्छा करा आपने चाय दे दिया तो ठीक रहेगा। तो हमने कहा मेरे घर कोई भी आता है ना, वो क्यों ना छोटा ही बंदा क्यों ना, हम चाय पानी ज़रूर पूछते हैं। क्योंकि क्या रहता है ना कि इंसान कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, इससे मतलब नहीं होता है। इंसान तो इंसान होता। वैसे भी मेरे पापा बोलते हैं बड़े लोगों को पूछो ना पूछो, जो छोटे लोग होते हैं इनको ज़रूर पूछना चाहिए चाय पानी के लिए। क्योंकि तुम इनको प्यार से चाय भी पिला दोगी ना तो उसकी अहमियत होगी उनको, और वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और अगर तुमने किसी बड़े इंसान को चाय भी पिला दी तो उनको ये रहेगा, लो चाय के संग में बिस्किट तो दिया ही नहीं। तो उनको बिस्किट दे दोगे तो बोलेंगे लो चाय के संग में काजू तो दिया ही नहीं। और छोटा इंसान जो होता है, इसको अगर तुम 2 बिस्किट भी प्यार से पूछ दोगे ना तो वो हमेशा याद रखता है। एक भैया हैं, आते हैं तो उनको हम हमेशा बोलते भैया पाव भाजी बनी खाएंगे, ये बना खाएंगे, वो बना खाएंगे। तो वो जामुन लेके आए थे कि लो जामुन, मतलब यहाँ देहरादून में इतनी आसानी से जामुन नहीं मिलती है, तो जामुन यहाँ बड़ी महंगी, 70 रुपये पाव। सोचो उन्होंने क्या दिया है। तो ये होता है कि छोटा आदमी तुम्हें याद रखता, बड़ा आदमी तुम्हें याद नहीं रखता है। मेरे साथ तो अक्सर यही हो जाता है। हम तो छोटे बड़े सबके लिए करते हैं, पर मेरे टाइम पे हमें सब लोग भूल जाते हैं, हमें कोई याद ही नहीं रखता। जब करने का टाइम आता है, कराने के टाइम सब याद रखते, करने के टाइम हमें पता नहीं कि हमको सब भूल जाते हैं। होगा कुछ मेरे ही ग्रह नक्षत्र। फिर शाम को भी हमने कहा कि चलो क्या बनाए क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो आजकल ये चिल्ले का बेसन, जो चिल्ला है अच्छा लग रहा है बेसन का, तो हमने कहा कि चलो इसी को फिर से बना लेते, और ये हेल्दी भी होता है। तो हमने कहा कि चलो क्यों ना यही बना लेते। और इधर हम अपने लिए भूनने लगे थे 2 भुट्टे। एक दिन हम बाज़ार गए थे ना, हमें 50 रुपये में 10-12 भुट्टे मिल गए, जबकि 50 रुपये में सिर्फ 5 भुट्टे मिलते हैं। तो ले लिए थे। तो अब क्या होता है, रोज़ 1 भुट्टा 2 भुट्टा हम भून के खा लेते हैं, हमें अच्छा लगता है भुट्टा खाना। तो इधर तो हम भुट्टा खा रहे थे और फ़ोन भी देखते जा रहे थे। आजकल बिग बॉस आ रहा है, तो बिग बॉस लाइव हम नहीं देख पा रहे हैं। हमें बिग बॉस देखना काफ़ी पसंद है, लेकिन वो मेरा जियो सिनेमा ना रिचार्ज कराना पड़ता है, तो उसकी वजह से मेरा जियो सिनेमा रिचार्ज नहीं, जिसकी वजह से हम लाइव देख ही नहीं पा रहे हैं। जब आप रिचार्ज नहीं कराओ तो लाइव नहीं आता, और एक दिन पुराना एपिसोड आता है, तो हम एक दिन पुराना एपिसोड देखते हैं। तो फिर उसके बाद हम अपना चिल्ला वो भुट्टा खाने के बाद हम अपना चिल्ला चढ़ाने आ गए थे, क्योंकि हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से। तो उनको पहले चिल्ला खिला देंगे, उसके बाद हम चिल्ला खाएंगे। और यार आप लोग भी एक बार ट्राई करना, बीटरूट डाल के चिल्ला बना के देखिएगा, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाएगा, बिल्कुल ही अलग। और ये आम और पुदीने की चटनी बनाए थे, तो वो थी, और उसके संग में चिल्ला। अच्छा, हम इनको तो आम और पुदीने की चटनी के संग में ही चिल्ला अच्छा लगा था, लेकिन हमने टमाटो केचप भी लिया था।
और फिर चिल्ला और बनाने लगे थे क्योंकि कम से कम 2 चिल्ले तो खाने ही पड़ते हैं, कि 2 चिल्ले में तो बड़े आराम से पेट भर जाता है, लेकिन मन भरने के लिए आप 3 चिल्ला भी खा सकते हो, पर 2 चिल्ला खाने के बाद पेट अच्छे से भर जाता है। और अगर चिल्ला आपका छूट नहीं रहा है तो कोई चाकू से ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उखाड़िए ना, तो उखड़ जाता है चिल्ला। वैसे तो उखड़ ही जाता है, बट ये जो निर्लेप के तवा होते हैं ना, तो ये ख़राब होने का भी डर रहता है ना, इसलिए हल्के हाथों से चाकू से हल्का हल्का ऊपर करते चलिए तो चिल्ला बड़े आराम से उखड़ जाता है। और फिर इसको थोड़ा सा अलट पलट के सेक लेंगे। और चाय भी बना ली थी क्योंकि चिल्ले के संग में ना चाय पीने का मन करता है, तो इनको एक चिल्ला और दिया, चाय दिया, क्योंकि चिल्ले के संग में चाय ना हो तो फिर चिल्ला बड़ा सूना सूना लगता है।